हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज के साथ में कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज, साइंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। तो डाउनलोड करेंगे जीके नगरी ऐप और आप कर पहलो क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर बताए आप कि राजस्थान के माने बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के जो लेखक, ये लेखक कौन सा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयाल दास जी। अगला है, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ था? ऑप्शन आपके सामने, पिंगल डिंगल संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमीर रासो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा का। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और अगला है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहत रंग रचित है? तो नेहत रंग किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन आपके सामने, बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। राव बुद्ध सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, यह तो सही है आपका। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, ये भी सही है। और अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, तो ये भी सही है। और अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके सामने, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारिणी राज्यपाल नहीं रहे? तो कौन सा राज्यपाल हाजगो कार्यकारिणी राज्यपाल नहीं रहा राजस्थान का? तो अंशुमान सिंह, जगत सिंह, वेदपाल त्यागी या फिर के डी शर्मा। तो कार्यकारिणी जो राज्यपाल नहीं रही है, अंशुमान जी नहीं रहे, तो आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जासी। और अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर राज्यपाल के प्रति? तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये विधानसभा के प्रति। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164, 154, 163 या फिर 153? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 अनुच्छेद के अंदर होती है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका। मुख्यमंत्री के समक्ष, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की जो हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है ये जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर बता दीजिए आप, इसका क्या होगा। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में स्पष्ट अस्पष्ट बहुमतों के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, राजस्थान के लोक नृत्य हैं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बता दीजिए, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, और गिद्ध नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध, डांडिया नृत्य मारवाड़ में प्रचलित है, और बमरसिया नृत्य ये बीकानेर में नहीं, ये भरतपुर में है। भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो चंग नृत्य शेखावटी का है, घोड़ी नृत्य ये भी है, कच्ची घोड़ी नृत्य, और गिदड़ नृत्य, बम नृत्य भरतपुर का है। इसके अलावा शेखावटी के और कौन से नृत्य हैं बताएंगे आप? लहूर नृत्य, डप नृत्य, लहूर एवं डप नृत्य भी शेखावटी के हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1311 को, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1307 या फिर 11 जुलाई 1301? तो रणथंभौर दुर्ग ये कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में।
तो इसका पतन हुआ था 11 जुलाई 1301 को। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, राज्य का प्रथम शाखा एवं प्रथम जलझोर भी 11 जुलाई 2000 ये 11 जुलाई 1301 को हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला है मयूरध्वजगढ़ किस किले को कहते हैं? सोनारगढ़ किला, मेहरानगढ़, गागरोन दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मयूर ध्वजगढ़ किसको कहते हैं? जिसको कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। तो बता दीजिए कौन सा आंसर होगा इसका? मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था जोधपुर में। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल ने करवाया था, ये ऑप्शन सही है। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं, ये जयपुर में है, जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, राजस्थान में किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? अच्छा, राजस्थान में 2 किले हैं जिनको तारागढ़ के नाम से जानते हैं। एक तो बूंदी का किला और एक अजमेर का किला। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको तारागढ़ का किला भी कहते हैं। और निम्न में से कौन सा असत्य है? डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकाला जाता है, ये सही है बात आपकी। बांसवाड़ा में चंदू जी का गड्ढा तथा डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बनने वाले तिरकमान प्रसिद्ध है, ये बात भी आपकी सही है। और काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगला, निम्न को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन आपके सामने, सोनी जी की नसियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? ये अजमेर में है। लोहागढ़ किला भरतपुर में। जूनागढ़ किला, जिसको जमीन का जेवर भी कहते हैं, ये बीकानेर में। और चंद्रमहल कहां पर है? जयपुर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3-1 3-1 2 और 4। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ये तो कोई सही नहीं हुआ है इसमें। पहले में आएगा 3 और लोहागढ़ है, ये भरतपुर में है। फिर दू एक आएगा और तीसरे में आएगा 2 और चौथे में आएगा 4। तो 31-24 आंसर आएगा इसका। और अगला, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है, तो कौन सी लोह युगीन सभ्यता है? इनमें से आप सही आंसर बताएंगे। नोह, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनार या झुंझुनू। तो सही आंसर कौन सा होगा आप बता दीजिए। नोह, भरतपुर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, रुख बायला का आशय क्या होता है? तो रुख बायला का आशय क्या होता है? वृक्ष मित्र, अनचाहा मित्र, वृक्ष उपज या सभी। तो रुख बायला का अर्थ है वृक्ष मित्र, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है राजस्थान में? तो तेंदू के पत्तों से राजस्थान में बीड़ी बनाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और निम्न में से किस वृक्ष की प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो कौन सी प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? सही आंसर आपका हो जाएगा रत्नजोत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका। और अगला करेंगे, पीवड़ा क्या है? पीवड़ा किसको कहते हैं? ये बीजों की एक प्रकार की किस्म होती है, उसको पीवड़ा कहते हैं। राजस्थानी एक लोकगीत है ये। जैसलमेर जिले में पाए जाने वाले विशेला सर्प, जिसको पीवड़ा कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, राजस्थान में कहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है? तो खेजड़ली, जोधपुर में है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर मोर है? तो कौन से जिले का शुभंकर मोर है? आपका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, अजमेर, जालोर, दौसा। तो मोर शुभंकर है, ये भीलवाड़ा का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और राजस्थान में शुष्क सागवान कहां पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो शुष्क सागवान पाए जाते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और राजस्थान में अमृता देवी मर्ग वन है, ये कहां पर स्थित है? ओसिया जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में, खेजड़ली जोधपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो राजस्थान में जो अमरता देवी मृग वन पाया जाता है ये हिजडली जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद जय भारत।